हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी सेगमेंट में हम कुछ नया करेंगे। जी हाँ, ये जो दिव्य प्रेरणा है कुछ नया करने की, ये आप ही लोगों से आती है हमारे पास। बहुत बड़ी बात है ये किसी को कोई नहीं देता है ये गिफ्ट, लेकिन हमको मिलता है। हम बहुत लकी हैं दोस्तों। देखिए, आज हम करने वाले क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए आप। हम लोग कुछ द्विवेदी युग के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न मिलती जुलती रचनाएं जो होती हैं ना, उन पर आधारित होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों को आपके द्वारा दी गई दुआएं जो दिल से दी जाती हैं उसके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके बहुत बड़े सैक्रिफाइस के लिए जो आप कर रहे हैं, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? आंसर 1903। नेक्स्ट, सारेंद्री नाटक के लेखक कौन है? आंसर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध जी की प्रथम रचना क्या है? आंसर कृष्ण शतक। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के किस साहित्यकार को कविता कामिनी, भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया? आंसर है नाथूराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? हरिऔध जी ने एक रचना की थी काव्योपवन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये किस वर्ष लिखी गई? आंसर है 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर प्रिय प्रवास। इस तरह से भी पूछता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको बोला जाता है, तो आप प्रिय प्रवास लिखते हैं। लेकिन इस तरह से खड़ी बोली युग का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य, इस तरीके से भी अगर कोई पूछ ले तब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधा आप कहां लगाइएगा टिक? प्रिय प्रवास से लगाइए भैया। चाहे कान तुम इधर से पकड़ो, चाहे उधर से ऊपर से पकड़ो, चाहे नीचे से पकड़ो, बात जो सही है हम तो अच्छा आप बोल भी दिए कि हम वही बोलेंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? आंसर भारत भारती। ये जो पंक्तियां हैं भारत भारती में लिखी गई हैं। काश कोई इस युग में ये चीज लिखा होता कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत है, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत है, तो सचमुच हमको मजा आ जाता, सचमुच, और हम इसको जरूर अपनाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता किस प्रकार की है? आंसर उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आलोचक कौन है? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? आंसर 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये जो पंक्तियां हैं वो किस रचना की हैं?
आंसर प्रिय प्रवास की है। देखो भाई, भगवान न करे किसी के साथ इस तरह की अब घटना हो। कोरोना काल में जो हुआ सो आपने देखा ही होगा। पता चला आपकी फोन की घंटी बजी, ओ हो, कोई दुखद खबर आ गई आपके पास। आप पूछते हैं किसी से, अरे कैसे हुआ? तो क्या होता है, उधर से रोने की आवाज आती है और रो रो करके बताया जाता है कि भाई ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये था हम लोग कब बोलते हैं? जब किसी अपने प्रियजन से हम बिछड़ जाते हैं, हमारा वियोग होता है, तभी हम इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो इसी वाले मंजर को यहां पर याद करके आप इस लाइन को अगर समझ करके टिक लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित है? आंसर है रश्मि। नेक्स्ट, पिता कहानी किन 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है? पिता कहानी किन 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है? आंसर ज्ञान रंजन, महीप सिंह और धीरेन्द्र अस्थाना। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। पिता ज्ञान बढ़ाते हैं, पिता धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाते हैं, और पिताजी महीं पर रहते हैं, महीं पर। ठीक है, वहीं पर को ना जैसे कहीं कहीं देहात में महीं पर बोल देते हैं लोग, तो वही याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको क्या याद आ जाएगा, कौन कौन लिख रहा है पिता कहानी? ज्ञान रंजन ने भी लिखा, धीरेन्द्र अस्थाना जी ने लिखा, और कौन लिख रहा है? महीप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत नाटक के रचनाकार कौन है? 2 लेखक हैं वसीयत नाटक के। ठीक है, वसीयत नाटक की रचना किन 2 लेखकों द्वारा की गई है? तो भाई एक तो है भगवती चरण वर्मा और दूसरे हैं नागकूडस। कैसा नाम है यार, भगवती चरण वर्मा एक पहले हैं और दूसरे कौन है? नागकूडस। नेक्स्ट, तीसरा हाथी नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर है रमेश बख्शी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंधों का हाथी नामक नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाम ही रखना तो ऐसा क्यों रखा गया भैया? इस नाटक के जो रचनाकार हैं वो है शरद जोशी, अंधों का हाथी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पागल हाथी नामक लघु कथा के लेखक कौन है? आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ये राम, ये तो ऐसी रचना है जिससे कि हमको एक चुटकुला याद आ गया। चलिए, अब मौका मिला तो फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। पर दोस्तों, इतनी सारी चीज मांगते रहते हैं, लेकिन कुछ और चाहिए हमें आपसे। पहला तो ये कि आप, आपके सपोर्टर्स और आपके परिजन सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। साथ में आप सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां मिलें, साझा करिएगा आप हमसे, और साथ में आप लोगों को ढेर सारी सफलता मिले। इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।